हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम गुरुजी पे। तो कल अपन ने टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट अपन डिस्कस किया था और आज अपन टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये इंडिया के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, स्पेशली एसएससी, बैंक, रेलवे, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आपने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ हमारा फर्स्ट वीडियो पहले देखें, उसके बाद आप सेकेंड वीडियो को कंटिन्यू करें। थैंक यू। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। नाउ ए प्लस बी किसी काम को ए से 40% कम समय में करते हैं, जबकि बी प्लस सी उसी काम को ए से 60% कम समय में करते हैं। तीनों मिलकर काम को 20 दिन में कर लेते हैं, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे अप्रोच करेंगे। तो अपन को क्या दे रखा है, यहाँ पर टाइम के बीच रिलेशन दे रखा है, मतलब बी प्लस सी और सी के टाइम के बीच रिलेशन दे रखा है और बी प्लस सी और ए के टाइम के बीच रिलेशन दे रखा है। तो अपन इसी को लेकर अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पर ए प्लस बी और मेरे पास है सी, और मेरे पास है यहाँ पे बी प्लस सी और है ए। तो मेरे को दे रखा है कि बी प्लस सी, ए प्लस बी किसी काम को सी से 40% कम समय में करते हैं। तो 40% का मतलब हो गया 40% कम समय में करते हैं। तो सी अगर वो 100 में करेगा तो 100 का 40% कम, तो ए प्लस बी कितने टाइम में करेंगे, वो 60 में करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा टाइम का रेशियो हो गया। ये क्या हो गया, मेरा टाइम का रेशियो हो गया 60 एंड 100। 60 और 100 क्या हो गया, मेरा टाइम का रेशियो हो गया। तो मैं रेशियो लेता हूँ तो ये क्या हो गया, मेरा 3 और 5। तो टाइम का रेशियो मिल रहा है यहाँ पर मुझे 3 और 5। और यहाँ पर देखते हैं बी प्लस सी उसी समय को ए से 60% कम समय में करते हैं। तो अगर 100 टाइम लेता होगा तो ए से 60% कम, तो बी सी कितना टाइम लेंगे, 40 टाइम लेंगे। तो इनका मैं अगर रेशियो निकालूंगा कितना आएगा, मेरा 2 और 5 आएगा। तो मुझे रेशियो क्या मिल गया, 2 और 5 मिल गया। तो ये भी क्या, किसका रेशियो है, ये किसका रेशियो है, टाइम का रेशियो है। ये किसका रेशियो, टाइम का रेशियो है। तो मैंने कल आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी, जो टाइम होता है और जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वो क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। टाइम और एफिशिएंसी क्या होते हैं, हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर मेरे को टाइम का रेशियो पता है तो मैं एफिशिएंसी का रेशियो ईजिली निकाल सकता हूँ मैं एफिशिएंसी का रेशियो। अब मैं एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, हमारे पास 3 हो जाएगी। अगर इनका टाइम 2 लग रहा है, ए को टाइम 5 लग रहा है, तो एफिशिएंसी उल्टी हो जाएगी। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी और ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, हमारे पास 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। सी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, 3 आ गई। लेकिन अब मैं तीनों को ऐड करता हूँ, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तो 5 और 2 यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। तो तीनों की एफिशिएंसी मिला के यहाँ पर 7 आ रही है और तीनों की एफिशिएंसी यहाँ पर मिला के कितनी आ रही है, 8 आ रही है। अब यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी की वैकेंसी वो एफिशिएंसी है और यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी की तीनों की वैकेंसी है मिला के। लेकिन यहाँ पे 8 आ रही है और यहाँ पर क्या आ रही है, 7 आ रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंसी को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 8 की मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पर मैं 7 की मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर मैं 8 की मल्टीप्लाई करूँगा, 8 की मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पर मैं 7 की मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर मैं 7 की मल्टीप्लाई करूँगा। ओके, तो अपना यहाँ पर हो गया 8 5 ज़ा 40 और बी हो गया अपने पास 8 2 ज़ा 16 और यहाँ पर हो गया 7 3 ज़ा 21 एंड 7 5 ज़ा 35। तो ए की जो एफिशिएंसी है वो 16 आ गई अपने पास, बी और सी की एफिशिएंसी 40 आ गई और सी की एफिशिएंसी अपने पास 21 आ गई, 1 आ गई। तो अगर बी प्लस सी की 40 है तो सी की अपने पास कितनी होगी, 21 होगी। ये मेरे को पता है, यहाँ से पता है सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 21 होगी और ए की एफिशिएंसी क्या है, 16 है। तो बी की एफिशिएंसी 40 में से माइनस कर दूंगा तो बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, मेरे पास 19 हो जाएगी। बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, मेरे पास 19 हो जाएगी। ठीक है, अब अपन को दे रखा है कि तीनों मिलाकर काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों का एफिशिएंसी मेरे को पता है, तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना हो रहा है, 7 8 ज़ा 56। तो तीनों मिलाकर एक दिन में जो काम करते हैं वो कितना करते हैं, वो काम करते हैं 56। और वो एक दिन के अंदर 56 काम करते हैं और 20 दिन में क्या करते हैं, वो पूरा काम करते हैं। तो मैं 20 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, मेरा टोटल वर्क आ जाएगा। अब मुझे फाइंड करना है बी अकेला उस काम को कितने टाइम में करेगा। तो मुझे बी की एफिशिएंसी चाहिए और बी की एफिशिएंसी मुझे पता है कितनी है, 19 है। तो इसमें क्या करूँगा, मैं टोटल वर्क को 19 का डिवाइड कर दूंगा। तो 19 का डिवाइड करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, तो अपना यही आंसर रहेगा फ्रैक्शन के अंदर। तो ये यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो मेरे को मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 56 का जो अपन डबल करेंगे वो कितना आएगा, 56 और 25,
56 का डबल आएगा 6 2 जा 12, 2 कैरी 1, 5 2 जा 10, 10 एंड 1 11 बाय 90। तो ये क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। इतना टाइम लगेगा बी को उस काम को करने में, ये इतने डेज लगेंगे, ये अपना क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है इसलिए। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, ए और बी प्लस सी किसी काम को बराबर समय लगाते हैं। मतलब ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं और ए प्लस बी काम को 10 दिन में करते हैं और सी अकेला उस काम को 15 दिन में करता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो पहले अपन को दे रखा है ए और बी प्लस सी के बीच रेशियो कि अगर बराबर समय लगाते हैं तो अगर ए को एक टाइम लगता है तो बी प्लस सी को भी क्या लगेगा, एक टाइम लगेगा। तो ये मेरा क्या हो गया, टाइम का रेशियो हो गया। ओके, अब सेकंड केस में क्या दे रखा है मेरे को, ए प्लस बी और सी। तो ए प्लस बी को क्या लगते हैं, 10 दिन लगते हैं और सी को कितना टाइम लगता है, 15 दिन लगता है। सी को कितना टाइम लगता है, 15 दिन लगता है। ठीक है, तो मैं इनका रेशियो लूँगा तो क्या आ जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 1 का रेशियो आ रहा है, ये टाइम का रेशियो है, ये भी क्या है, टाइम का रेशियो है। अब मुझे क्या, मैं टाइम का रेशियो जब मुझे पता हो तो मैं एफिशिएंसी का रेशियो क्या कर सकता हूँ, मैं फाइंड कर सकता हूँ। एफिशिएंसी का रेशियो क्या कर सकता हूँ, मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर दूंगा, टाइम का इन्वर्स कर दूंगा। तो यहाँ पर इन्वर्स करूँगा 1 1 है तो 1 1 ही आएगा, और यहाँ पर इन्वर्स कर दूंगा तो 3 और 2 आ जाएगा। यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, 3 और 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी तीनों का ए प्लस बी प्लस सी तीनों का जो एफिशिएंसी का रेशियो को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, एफिशिएंसी 2 आ रही है तीनों की मिला के, और यहाँ पर तीनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी आ रही है, मेरे पास 5 आ रही है। तीनों की मिला के कितनी आ रही है, 5 आ रही है। लेकिन यहाँ पर भी वो सेम पर्सन है ए बी और सी, और यहाँ पर भी क्या है, सेम पर्सन है ए बी और सी, लेकिन यहाँ पर एफिशिएंसी क्या आ रही है, इनका सम क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो मैं 5 के अंदर 2 की मल्टीप्लाई करूँगा और 2 के अंदर मैं 5 की मल्टीप्लाई करूँ, ताकि ये 5 2 10 हो जाए और ये 5 2 10 हो जाए। तो यहाँ पर भी मेरे को 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी मेरे को 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं 5 की मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पर मैं 5 की मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही मैं 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा 5 हो जाएगा, ये भी मेरा 5 हो जाएगा, ये मेरा 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो इससे मेरे को पता चल गया जो सी की एफिशिएंसी है, वो मेरे पास 4 आ गई है, और ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, मेरे पास 5 आ गई है। और यहाँ पर बी और प्लस सी की एफिशिएंसी वो कितनी है, 5 है। उसमें से सी की एफिशिएंसी तो 4 हो ही गई, तो ए की एफिशिएंसी वो बी की एफिशिएंसी अपने पास कितनी बचेगी, 1 बचेगी। सी की एफिशिएंसी अपने पास 4 आ गई। ए प्लस बी की एफिशिएंसी अपने पास कितनी है, 6 है, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी मिला के 5 है, और ए की कितनी है, 5 है। तो ए की मेरे को 5 मिल गई है, बी को मेरे को 4 मिल गई है। अब मेरे को क्या फाइंड करनी है, सी की मेरे को 4 मिल गई है, मेरे को बी की फाइंड करनी है। तो मेरे को बी की फाइंड करनी है, तो बी की मैं यहाँ से भी फाइंड कर सकता हूँ और मैं यहाँ से भी फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, और उसमें से ए की कितनी है, 5 है। तो 6 में से 5 तो ए ले गया, तो बचा कौन, 1, तो 1 किसकी हो जाएगी, एफिशिएंसी बी की हो जाएगी। ठीक है, तो अब मुझे पता चल गई ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, और सी की एफिशिएंसी क्या है, 4 है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चाहिए टोटल वर्क। अब मुझे किया टोटल वर्क, तो टोटल वर्क मैं कैसे निकालूंगा, सी अकेला उस काम को 15 दिन में करता है। सी अकेला कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो सी का एक दिन का काम 4 है और 15 दिन में वो काम को खत्म कर रहा है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा मेरा 15 में क्या करूंगा, मैं 4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। 15 में क्या करूंगा, मैं 4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। अब मुझे फाइंड करना है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो मैं 1 का डिवाइड करूंगा, तो 1 का डिवाइड करूंगा तो 15 4 से कितना हो गया, 60। तो बी एक दिन में कितना काम करे, वो 60 डेज में क्या करेगा, उस काम को फिनिश करेगा। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि बी की एफिशिएंसी क्या है, 1 है। बी की एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल वर्क में क्या करूंगा, मैं बी की एफिशिएंसी का क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। एफिशिएंसी का मतलब हो गया वो एक दिन में एक काम करेगा, और 60 उसको काम करना है, 60 उसको काम करना है, तो 60 में 1 का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 60 आएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये सेशन पसंद आ रहा होगा। मैंने काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस उठाए हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो आपको हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन जो टफ क्वेश्चंस हैं वो उनका सॉल्यूशन आपको हर जगह प्रोवाइड नहीं होता। तो मैंने कोशिश की है जितने भी टफ से टफ क्वेश्चन है जहाँ वो उनको मैं उनकी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए बराबर समय में ए से आधा काम करता है और सी बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है। अगर सी अकेला उस काम को 40 दिन में कर सकता है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो पहले मैं देता हूँ ए एंड बी एंड सी। तो ए बराबर समय में, समय क्या है, बराबर है, बी से आधा काम करता है, बी से आधा काम करता है। तो मानता हूं मैं बी अगर 2 काम करता है तो ए क्या करेगा, बी से आधा करेगा, तो एक काम करेगा। ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, तो बी से आधा, तो बी अगर 2 काम करेगा तो बी का आधा क्या हो जाएगा, एक, तो ए क्या करेगा, एक काम करेगा। ठीक है, फिर अपन को दे रखा है सी बराबर समय में,
मतलब ए भी उतना ही समय ले रहा है, बी भी उतना ही समय ले रहा है और सी भी उतना ही समय ले रहा है। तो सी बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है, तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को मैं जोड़ लूंगा, उससे आधा काम करेगा, तो एक और दो कितने हो जाएंगे, तीन, और तीन का आधा करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास 3/2। तो सी उस टाइम में कितना काम करेगा, 3/2 काम करेगा। मतलब उसी टाइम में अगर ए काम करता है तो उसी टाइम में बी 2 काम करता है, और उसी टाइम में सी क्या करता है, 3/2 काम करता है। ओके, दो टाइम अपना सेम है, तो सेम टाइम के अंदर किया गया काम वो क्या होता है, अपना एफिशिएंसी होता है। तो मैं क्या करूंगा, अब 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा सबके अंदर, ताकि क्या हो जाए, ये डिवाइड में जो 2 है ये क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो मैंने 2 की मल्टीप्लाई सबके अंदर कर दी, तो जिससे डिवाइड के अंदर 2 कैंसिल आ गया, तो मुझे रेशियो मिल गया, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 4 है, एंड सी की वैल्यू क्या है, 3 है। तो ये ए, बी और सी के जो रेशियो आ गया, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अगर ए 2 काम करता है, 1 घंटे में 2 काम करता है, तो बी 1 घंटे में 4 काम करेगा और सी 1 घंटे में 3 काम करेगा। ये क्या मिल गया मेरे को, रेशियो मिल गया। अब अपन को दे रखा है, अगर सी अकेला उस काम को 40 दिन में करता है, तो सी अकेला 40 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क मेरे को फाइंड करना है। तो टोटल वर्क मैं कैसे फाइंड करूंगा, अगर सी एक दिन में 3 काम कर रहा है, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो एक दिन में वो 3 काम कर रहा है, तो 40 दिन में जो काम करेगा तो वो क्या हो जाएगा, अपना टोटल वर्क हो जाएगा। वो क्या हो गया मेरा, 30 × 40, ये क्या हो गया मेरा टोटल वर्क हो गया। अब तीनों मिलाकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर अब सबको कितना काम करना है, यही काम करना है, 3 × 40। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तो तीनों मिलकर ए 2 काम करता है, बी 4 काम करता है, सी 3 काम करता है। तो ऐड करूंगा तो 6 एंड 3 कितना हो जाएगा मेरे पास, 9, 6 एंड 3 कितना हो जाएगा, 9। तो तीनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं, तो सबको इतना काम करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं टोटल वर्क के अंदर इन तीनों की एफिशिएंसी का क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो मैं 3 से ये 9 3 टाइम्स जाएगा, तो मेरा आंसर क्या हो गया, 40/3। 40/3, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 1/3 डेज। 13 एंड 1/3 डेज अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। किसी फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम होता है। इन तीनों शिफ्टों के दौरान मजदूरों की औसत कार्य क्षमता 80%, 70% एंड 50% है। तो पहले शिफ्ट में काम करने वाले एक समूह द्वारा एक काम 60 दिन में किया जाता है। अगर तीनों शिफ्टों में काम हो तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो अपन को दे रखा है फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम होता है। इन तीनों शिफ्ट में मजदूरों की जो औसत कार्य क्षमता है, तो ये अपन को क्या देखा है, 80%, 70% एंड 50%। ये मेरे को दे रखा है एफिशिएंसी, मतलब फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो काम करते हैं उनकी 80% है जो एफिशिएंसी है, सेकंड शिफ्ट में जो लोग काम करते हैं उनकी एफिशिएंसी 70% है, एंड थर्ड शिफ्ट में जो लोग काम करते हैं उनकी एफिशिएंसी 50% है। तो मैं इसका रेशियो ले लेता हूँ, तो ये कैंसिल आउट। तो 8, 7 एंड 5 ये मेरे को क्या मिल गया, रेशियो मिल गया उनकी एफिशिएंसी के भी, जो फर्स्ट शिफ्ट में काम करते हैं, सेकंड शिफ्ट में काम करते हैं और थर्ड शिफ्ट में काम करते हैं। अब मुझे दे रखा है पहली शिफ्ट में काम करने वाला एक जो ग्रुप है वो एक काम को 60 डेज में कर रहा है। तो पहली शिफ्ट में जो काम करने वाले लोग हैं वो एक दिन में कितना काम करते हैं, 8 काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं, 8 काम करते हैं। और काम को उन्होंने कितने दिन में खत्म किया, 60 डेज में खत्म किया। काम को उन्होंने कितने दिन में खत्म किया, 60 डेज में खत्म किया। तो मैं यहाँ से टोटल वर्क निकालूंगा। टोटल वर्क क्या आएगा, मैं एक दिन का काम मेरा 8 है और मैंने काम 60 डेज में खत्म किया, तो क्या कर दूंगा मैं 8 में 60 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये क्या हो गया, मेरा टोटल वर्क हो गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है कि अगर तीनों शिफ्टों में काम हो तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो अगर तीनों शिफ्ट में काम करूंगा तो तीनों शिफ्टों को मुझे जोड़ना पड़ेगा। ये एक दिन में ये शिफ्ट में 8 वर्क होता है, इसमें 7 होता है, इसमें 5 होता है। तो मैं ऐड करूंगा 8 और 7 15, 15 एंड 20 कितना हो जाएगा, 15 एंड 5 मेरे पास कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, टोटल वर्क में क्या कर दूंगा, मैं इन सब का क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। इन सब ये सब जो एक दिन में काम करते हैं उसका डिवाइड कर दूंगा। तो ये इससे 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो 8 3 कितना होता है, 24। तो 24 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब 24 डेज लगेंगे। 24 डेज में क्या होगा, ये लोग तीनों शिफ्ट में काम करने वाले लोग उस काम को पूरा कर देंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ए और बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में करते हैं। अगर ए अपनी क्षमता से 2 गुना और बी अपनी क्षमता से 1/3 गुना काम करे तो काम 3 दिन में खत्म होता है। तो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं। ये तो ए हो गया और ये मेरा क्या हो गया, बी हो गया। मतलब ए अगर एक दिन में ए काम करता है तो बी एक दिन में बी काम करेगा। तो ये दोनों मिला के इनका एक दिन का काम हो गया। ए प्लस बी क्या हो गया, दोनों का एक दिन का काम हो गया। इसमें मैंने किसकी मल्टीप्लाई कर दी, 5 की मल्टीप्लाई कर दी। तो ये 5 दिन का काम हो गया। ए प्लस बी का 5 दिन का काम हो गया। तो ये क्या हो गया, मेरा टोटल वर्क हो गया। ये क्या हो गया, मेरा टोटल वर्क हो गया। अब क्या दे रखा है मेरे को, ए अपनी क्षमता का 2 गुना। तो अब ए एक दिन में ए काम नहीं कर रहा है, वो 2A काम कर रहा है। वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2A काम कर रहा है, क्योंकि उसने जो एफिशिएंसी है वो अपनी डबल कर दी है। तो पहले तो ए एक दिन में ए काम कर रहा था, लेकिन अब एक दिन में वो 2A काम कर रहा है। और बी अपनी जो क्षमता को 1/3 गुना
कम करे, मतलब बी क्या कर रहा है, अपनी जो एफिशिएंसी है, क्षमता है, उसको 1/3 कम कर रहा है। तो 1/3 कर रहा है। अगर पहले तो बी एक दिन में बी काम करता था, अब वो b/3 काम करेगा। कितना काम करेगा वो? b/3 काम करेगा। अब वो कितना काम करेगा? b/3 काम करेगा। अब वो इस एफिशिएंसी में से जब वो काम करेंगे तो काम को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? 3 दिन लगेंगे। कितना टाइम लगेगा? 3 दिन लगेगा। अगर वो ए अपनी एफिशिएंसी नॉर्मल एफिशिएंसी काम करेगा, बी अपनी नॉर्मल एफिशिएंसी काम करेगा, तो उन दोनों को काम फिनिश करने में 5 दिन लगेंगे। ये भी तो क्या है? मेरा टोटल वर्क है। तो ए अगर अपनी डबल एफिशिएंसी से काम करेगा और बी अपनी 1/3 एफिशिएंसी से काम करेगा, तो उन दोनों को काम को कंप्लीट करने में 3 दिन लगेंगे। तो इन्होंने भी तो क्या किया? सेम काम को कंप्लीट किया। तो ये भी अपना टोटल वर्क है और ये भी मेरा क्या है? टोटल वर्क है। तो ये टोटल वर्क है, तो दोनों क्या है? सेम है। तो मैंने क्या कर दिया? दोनों को क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। मैंने क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। तो अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। 5 की मल्टीप्लाई मैं अंदर करूंगा तो 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो 6a प्लस यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? b आएगा। ओके। अब 5a को मैं इधर लेके आऊँगा तो यहाँ पर 6a है, 5 है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरा सिर्फ a बचेगा। और मैं b को इधर लेके आ जाऊँगा तो 5b में से b माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? 4b बचेगा। तो इसको आगे मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो b/a, b के डिवाइड में a लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पर तो 1 बचेगा और मेरे यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये मेरे को क्या मिल गया? a और b के बीच में रेशियो मिल गया कि अगर a की एफिशिएंसी 4 है, ए की एफिशिएंसी अगर 4 है तो बी की एफिशिएंसी क्या है? 1 है। मेरे को क्या मिल गई? वैल्यू मिल गई ए और बी की। मतलब ए एक दिन में 4 काम करता है तो बी एक दिन में 5 काम करता है। ठीक है। अब मुझसे पूछा है कि ए अकेला कितने दिन में काम पूरा करेगा, तो पहले मेरे को टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क फाइंड करने पर तो ये भी मेरा क्या है? टोटल वर्क है और ये भी मेरा क्या है? टोटल वर्क है। तो इन दोनों में कहीं पर भी आप ए और बी की वैल्यू रख दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ? इस इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू रख रहा हूँ। ए की जगह मेरे को 4 पुट करना है, बी की जगह मेरे को क्या करना है? 1 पुट करना है। तो ए 4 हो गया, बी 1 हो गया, तो मैं 4 और 1 को ऐड करूंगा, कितना हो गया? 5, और 5 की मल्टीप्लाई किससे करूंगा? मैं 5 से करूंगा, तो 25 आ जाएगा। तो 25 क्या आ गया? मेरा टोटल वर्क आ गया। 25 क्या आ गया? मेरा टोटल वर्क आ गया। अब टोटल वर्क मुझे मिल गया है। अब मुझसे पूछा है ए अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो ए का एक दिन का काम कितना है? 4 है। तो 25 में किसके डिवाइड करूंगा? मैं 4 का डिवाइड करूंगा। तो जैसे ही मैं 4 का डिवाइड करूंगा तो 4 6 24, रिमाइंडर बच गया 1/4 डेज। तो ये क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया 6 एंड 1/4 अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। इतना टाइम लगेगा ए को काम को पूरा करने में। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, मेरी एक्सप्लेनेशन को प्रॉपर तरीके से सुन लीजिएगा अगर आपको समझ में ना आया हो तो, कहीं भी थोड़ा सा आपको डाउट आया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। यदि ए और बी अपनी क्षमता का क्रमशः 2 गुना और 1/3 गुना काम करे तो काम 6 दिन में पूरा हो जाता है। तो पहले अपन को दे रखा है कि जो ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? अपना टोटल वर्क हो गया। और सेकंड केस में दे रखा है ए अपनी क्षमता का दुगुना तो 2a हो जाएगा, और बी अपनी क्षमता का 1/3 गुना तो ये भी क्या हो जाएगा? b/3 हो जाएगा। तो इनको काम करने में कितना टाइम लग रहा है? 6 दिन लग रहे हैं। सेम कंसेप्ट जो ऊपर फॉलो किया वही कंसेप्ट अपन यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक है। तो मैं 8 एंड 6 को क्या कर रहा हूँ? 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब मैं 4 की मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूँ तो 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूँ तो 6a, 3 की मल्टीप्लाई अंदर करो, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर b आएगा। तो मैं इसको b को इधर भेज रहा हूँ, अब मैं a को इधर भेज रहा हूँ, b को इधर लेके आ रहा हूँ। तो जैसे मैं 4b में से ये b इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास 3b बचेगा। और 6a है, 4a इधर आके माइनस का होगा तो मेरे पास 2a बचेगा। तो मेरे को यहाँ पर मिल जाएगा b/a, ये क्या हो जाएगा? मेरे पास 2/3। तो ये क्या मिल गया मेरे को? a और b की एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया कि मतलब b अगर एक दिन में 2 काम करता है तो a अपने का क्या करेगा? 3 काम करेगा। अब मुझे फाइंड करना है कि ए अकेला कितने दिन में काम पूरा करेगा। ए अकेला कितने दिन में काम पूरा करेगा, तो उसके लिए मुझे टोटल वर्क चाहिए होगा। तो ये भी मेरा टोटल वर्क है और ये भी क्या है? मेरा टोटल वर्क है। तो मैं ए और बी की वैल्यू यहाँ पर क्या कर दूंगा? पुट कर दूंगा। ए मेरा 3 है, बी मेरा 2 है, तो 3 और 2 कितने हो गए? 5, और 5 को किस में मल्टीप्लाई करनी है? 8 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 × 8 ये क्या हो गया? मेरा टोटल वर्क हो गया। 5 × 8 मेरा टोटल वर्क हो गया। अब ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। तो 3 का क्या कर दूंगा? मैं डिवाइड कर दूंगा। तो ये क्या होगा? 8 5 ज़ा 40, 40/3, तो ये हो गया 13 एंड 1/3 डेज। ए को इतना टाइम लगेगा इस वर्क को कंप्लीट करने में। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिए। ए ने कोई काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया, और बी ने बचा हुआ काम 18 दिन में पूरा किया। अगर ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा होता तो बी ने बचा हुआ काम 12 दिन में कर लिया होता। ए और बी अलग अलग काम कितने दिन में कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे अप्रोच करेंगे, इसको आप ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन। तो पहले मुझे दे रखा है ए और बी,
तो मुझे दे रखा है ए ने 4 दिन काम किया, तो एल फर्स्ट केस में ए ने 4 दिन काम किया, 4 डेज काम किया है, तो बी ने बचा, बी को कितना टाइम लग रहा है, 18 दिन लग रहे हैं। बी को कितना दिन लग रहे हैं, 18 डेज लग रहे हैं। एक 4 दिन काम कर रहा है, तो बी क्या कर रहा है, बचा हुआ काम 18 डेज में कर रहा है। और सेकंड केस में, ये अपना फर्स्ट केस हो गया। और सेकंड केस में अपन को क्या दे रहा है, सेकंड केस में अपन को दे रहा है कि ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ता है, तो ए ने 6 डेज काम किया, तो बी ने क्या किया, 12 दिन में काम कर लिया। तो बी को जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में करना पड़ा, कितने दिन में हुआ बी से, वो 12 दिन में। तो इसको आप ध्यान से देखिए, अगर ए 4 दिन काम करता है तो बी बचा हुआ काम 18 दिन में करता है, 18 डेज में करता है। अगर ए 6 दिन करता है तो बी बचा हुआ काम 12 दिन में करता है। तो आपको एक पैटर्न समझ आ रहा है कि ए ने क्या किया, यहाँ पर 2 दिन काम किया, एक्स्ट्रा किया, 2 दिन काम किया यहाँ पे 4 से 6 दिन किया, तो 2 दिन काम एक्स्ट्रा किया। तो जैसे ही ए ने 2 दिन काम एक्स्ट्रा किया तो बी को क्या करना पड़ा, 6 दिन कम काम करना पड़ा। बी ने जैसे ही 2 दिन काम एक्स्ट्रा किया, ए ने जैसे ही काम 2 दिन एक्स्ट्रा किया, ए ने जैसे ही 2 दिन काम एक्स्ट्रा किया, तो बी को 6 दिन काम कम करना पड़ा। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि ए का जो 2 दिन का काम है वो बी के 6 दिन के काम के क्या है, बराबर है। जो ए का 2 दिन का काम है, मतलब 2a, ए का जो 2 दिन का काम है वो बी के 6 दिन के काम के बराबर है, मतलब 6b के क्या है, इक्वल है। इससे मेरे को ये रिलेशन पता चला। क्यों, क्योंकि अगर ए ने 2 दिन बेसी एक्स्ट्रा काम किया, 2 दिन क्या किया, एक्स्ट्रा काम किया, तो बी को 6 दिन कम काम करना पड़ा। ए ने जब 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया तो बी को 6 दिन कम काम करना पड़ा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि मतलब जो ए का 2 दिन का काम है वो बी के 6 दिन के काम के क्या है, बराबर है। तो 2a इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, 6b आ गया। तो 2a इक्वल टू 6b आ गया, तो a बाई बी मैं इससे फाइंड कर लूँगा, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6/2 आ जाएगा। 2 से काटूंगा तो 3 आएगा, 3/1। तो इसका मतलब हो गया a की एफिशिएंसी 3 है तो b की एफिशिएंसी कितनी है, मेरे पास 1 है। ए की एफिशिएंसी अगर 3 है तो बी की एफिशिएंसी क्या है, मेरे पास 1 है। अब मुझे पता करना है कि ए और बी को अलग अलग काम कितने दिन में कर सकते हैं, तो उसके लिए मुझे टोटल वर्क फाइंड करना पड़ेगा। टोटल वर्क मैं कैसे फाइंड करूंगा, टोटल वर्क मैं फाइंड कर सकता हूँ कि मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है, तो ए ने कितने दिन काम किया, 4 डेज काम किया, तो मैं 4 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 12 आएगा। तो ये ए का काम हो गया। अब बी ने 18 डेज काम किया, तो बी एक दिन में एक काम करता है, तो 18 दिन में बी कितने काम करेगा, 18 काम करेगा। तो ये ए का काम हो गया और ये बी का काम हो गया, दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, तो मेरे पास आ गया 30। मेरे पास क्या आ गया, 30। तो 30 क्या हो गया, मेरा टोटल वर्क हो गया। तो मेरा टोटल वर्क आ गया। अब ए कितने दिन में काम करेगा, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 3। एक दिन में 3 काम करता है, टोटल काम कितना करना है, 30 करना है। तो 30 में क्या करूँगा मैं, 3 का डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा मेरा आंसर, 10 डेज। मतलब ए को 10 दिन लगेंगे काम को करने में। अब बी का फाइंड करना है मेरे को, बी का फाइंड करना है, तो टोटल काम बी को भी कितना करना है, 30 काम करना है। और बी एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है। 30 में किसका डिवाइड करूँगा मैं, 1 का डिवाइड करूँगा, तो आंसर क्या आएगा मेरा, 30 डेज। ठीक है, तो ए को 10 दिन लगेंगे और बी को 30 दिन लगेंगे। आई होप आपको ये मेरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 टाइपिस्ट एम PQR एक साथ काम करके 4 घंटे में 216 पेज टाइप कर सकते हैं। 1 घंटे में RQ उतने ज़्यादा पेज टाइप कर लेता है जितना QP से ज़्यादा टाइप करता है। मतलब RQ से उतने ज़्यादा पेज टाइप कर लेता है जितने QP से ज़्यादा टाइप कर सकता है। R 5 घंटे में जितने पेज टाइप करता है, P उतने ही पेज 7 घंटे में टाइप करता है। तो तीनों अलग अलग प्रति घंटा कितने पेज टाइप करते हैं, ये मुझे क्या बताना है। तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे अप्रोच करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। मैं इस लाइन को पहले देखता हूँ। R 5 घंटे में जितने पेज टाइप करता है, P उतने ही पेज 7 घंटे में टाइप कर लेता है। कि मतलब R 5 घंटे में जो काम करता है, मतलब 5R, वो बराबर होगा P जो 7 घंटे में काम करता है, वो क्या होते हैं, बराबर होंगे। क्योंकि ये जो इतने घंटे में जो पेज टाइप करेगा और P जो इतने, वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो इससे मेरे को R और P का रेशियो मिल जाएगा। R और P का रेशियो मिल जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास 7/5। मतलब R की एफिशिएंसी अगर 7 है तो P की एफिशिएंसी क्या है, 5 है। अब PQR 3 जने हैं अपने पास। अब P की एफिशिएंसी अपने पास कितनी आ गई है, 5 आ गई। P की एफिशिएंसी कितनी आ गई, मेरे पास 5 आ गई। और R की एफिशिएंसी कितनी आ गई, मेरे पास 7 आ गई। अब Q कैसे फाइंड करूँगा, तो Q के लिए मेरे को यहाँ पर दे रखा है कि 1 घंटे में R Q से उतने ज़्यादा पेज टाइप कर लेता है जितना Q P से ज़्यादा टाइप करता है। मतलब Q जितना ज़्यादा P से जितने ज़्यादा टाइप करेगा तो R भी Q से उतने ही ज़्यादा टाइप करेगा। मतलब P और Q के बीच जो गैप होगा और Q और R के बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो मेरे को यहाँ से साफ ही पता चल रहा है, यहाँ पर वैल्यू क्या लूँगा मैं, 6 लूँगा। Q क्या हो जाएगा, मेरे पास 6 हो जाएगा। क्यों, देखो जो Q है वो P से कितना ज़्यादा टाइप कर रहा है, एक ज़्यादा टाइप कर रहा है। तो R भी तो Q से कितना ज़्यादा टाइप कर रहा है, एक ज़्यादा टाइप कर रहा है। तो दोनों बराबर है। तो मैंने कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया कि R Q से उतने ज़्यादा पेज टाइप कर लेता है जितना Q P से ज़्यादा टाइप
करता है। इस कंडीशन को क्या कर लिया मैंने, सेटिस्फाई कर लिया। तो ये क्या आ गई मेरे पास, पी क्यू एंड आर की क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। ये क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। ये मेरे पास एग्जैक्ट एफिशिएंसी नहीं आई, ये क्या आया है मेरे पास, एफिशिएंसी का रेशियो आया। एफिशिएंसी का क्या आया है मेरे पास, ये रेशियो आया है। तो यहाँ पर इनके साथ कुछ मल्टीपल में भी है, इनके साथ क्या है, कुछ मल्टीपल में भी है। जैसे 5x 6x यहाँ पर कुछ मल्टीपल में कॉमन है। कॉमन को कट करने के बाद अपन को जो ये रेशियो मिलेगा 5 6 और 7 का मिलेगा, ठीक है। और अपन को दे रखा है वो एक साथ काम करने के बाद 4 घंटे में 216 पेज टाइप कर लेते हैं। तो इन तीनों की मिलाकर पी क्यू आर 4 घंटे में 216 पेज टाइप करते हैं। तो तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी है, पी प्लस क्यू प्लस आर मिलाकर एफिशिएंसी कितनी है। तो उन्होंने 216 पेज टाइप किए और कितने टाइम में किए, वो 4 घंटे में किए। कितने टाइम में किए, 4 घंटे में किए। तो 1 घंटे में कितना टाइप करेंगे, ये क्या हो जाएगी, तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी हो जाएगी। तो मैं 4 का डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर 4 5 ज़ा 20 एंड 4 4 ज़ा 16, तो 54 आ गई इनकी एफिशिएंसी तीनों की मिला के। और यहाँ पर इनकी जो एफिशिएंसी आई है वो कितनी आ रही है अपने पास, 5 6 और 7, 5 6 और 7। तो 5 और 6 कितने हो गए अपने पास, 11, 11 और 7 कितने हो गए मेरे पास, 18। तो यहाँ पर एफिशिएंसी आ रही है मेरे पास 18 और यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 54। यहाँ पर ये क्या है मेरे पास, रेशियो है। ये क्या है मेरे पास, रेशियो है। और ये क्या है, मेरी एग्जैक्ट वैल्यू। ये क्या है, मेरी एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर तो कुछ कॉमन था, वो कटने के बाद मेरे को रेशियो मिला है। तो 18 किसके इक्वल हो गया, 54 के इक्वल हो गया। 18 किसके इक्वल हो गया, 54 के इक्वल हो गया। तो अगर 18 54 के इक्वल हो गया तो 1 किसके इक्वल होगा, तो 54 में मैं जैसे ही 18 का डिवाइड दूंगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 3। तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो गया। तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3 आ गई। तो 5 में मैं 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा मेरे पास, 15 आएगा। 6 में मैं 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा, 18 आएगा। और 7 में मैं 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 21 आएगा। तो ये क्या आ गई मेरे पास, इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ गई। मतलब P 1 घंटे में 15 पेज टाइप करता है, तो Q 1 घंटे में 18 पेज टाइप करता है, और R 1 घंटे में 21 पेज टाइप करता है। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। अलग अलग अपने फाइंड कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप थोड़ा ध्यान से देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है एंड पूरा काम 33 दिन में होता है। तो बताओ ए अकेला कितने दिन में काम कर सकता है। तो अपन को दे रखा है ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तो मतलब ए और बी मिलकर 30 दिन में कर रहे हैं। ए और बी क्या कर रहे हैं, दोनों मिलकर वो कितने दिन में कर रहे हैं, 30 डेज में क्या कर रहे हैं, काम को कंप्लीट कर रहे हैं। इसका मतलब ये ए ने भी 30 दिन काम किया है और बी ने भी 30 दिन काम किया है। दोनों ने क्या, ए ने भी 30 दिन काम किया, बी ने भी 30 दिन काम किया, तब जाके वो पूरा काम क्या हुआ, 30 दिन के अंदर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्या हुआ कि दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। 23 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला गया। तो बी को कितना टाइम काम करना था, बी को 30 दिन काम करना था, लेकिन बी ने कितने दिन काम किया, 23 दिन ही काम किया। बी ने कितने दिन काम किया, 23 दिन काम किया। तो बी ने 23 दिन काम किया तो पूरा काम 33 दिन में होता है। तो पूरा काम तो ए को तो 30 दिन ही काम करना था, लेकिन ए ने कितने दिन काम किया, 33 डेज काम किया। नॉर्मली अगर ए 30 दिन काम करता है, बी भी 30 दिन काम करता है, तो काम 30 दिन में ख़त्म हो जाता है। लेकिन क्या हुआ कि बी ने 23 दिन ही काम किया। उसको तो काम 30 दिन करना था, लेकिन उसने 23 दिन ही काम किया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, ए को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो ए को 33 दिन काम करना पड़ा। तो आपको यहाँ पर एक रिलेशन पता चल रहा है कि बी ने क्या किया है, 7 दिन काम कम किया है। बी ने क्या किया है, 7 दिन काम, बी को 30 दिन काम करना था, लेकिन बी ने क्या किया है, 7 दिन काम कम किया है। तो बी ने 7 दिन कम काम किया है, तो ए को कितना एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, ए को 3 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। इसका मतलब ये हो गया कि जो ए का जो 3 दिन का काम है वो बी के 7 दिन के काम के क्या है, इक्वल है। मतलब ए का जो 3 दिन का काम है वो बी के 7 दिन के काम के क्या है, इक्वल है। ये मेरे को रिलेशन यहाँ से पता चल गया। तो मेरे को ए और बी के बीच में क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। ए बाई बी वो क्या हो जाएगा मेरे पास, 7/3 हो जाएगा। मतलब ए की एफिशिएंसी अगर 7 है तो बी की एफिशिएंसी क्या है, मेरे पास 3 है। तो मुझे फाइंड करना है, बताओ ए अकेला कितने दिन में काम कर सकता है। तो इसके लिए मुझे क्या फाइंड करना होगा, टोटल वर्क फाइंड करना होगा। तो टोटल वर्क ए 7 काम करता है, बी 3 काम करता है। तो एक दिन में दोनों मिला के कितना काम करेंगे, 10 काम करेंगे एक दिन में काम। अब वो दोनों काम को खत्म कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं। तो मैं 30 की क्या कर दूंगा, 10 के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो टोटल वर्क मिल गया मेरे को। अब मुझे बताना है ए अकेला, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 7 है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 7 है। तो 7 का क्या कर दूंगा मैं, इसके अंदर डिवाइड कर दूंगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको कितना टाइम लगेगा, 300/7 डेज। ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। इतना टाइम लगेगा ए को काम को ख़त्म करने में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए और बी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 20 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और काम 26 दिन में पूरा होता है। तो बताओ ए अकेला 2/3 काम को कितने दिन में करेगा। तो ए और बी 24 दिन में काम करते हैं, ए और बी 24 दिन में काम करते हैं, मतलब ए प्लस बी इन्होंने 24 डेज काम किया, मतलब ये सारे मिलाकर क्या करें 24 डेज काम करें, तब जाके वो काम खत्म होता है। ठीक है, अब दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू करते हैं 20 दिन बाद। तो ए को तो 24 डेज काम करना था नॉर्मली, और बी को भी 24 डेज क्या काम करना था, नॉर्मली काम करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि 20 दिन के बाद ए काम को छोड़ा चला गया। तो ए को तो 24 डेज काम करना था, लेकिन ए ने काम कितना किया, 20 दिन ही काम किया। ए ने 20 दिन काम किया तो काम 26 दिन में पूरा होता है। तो बी को कितना टाइम काम करना पड़ा, 26 डेज काम करना पड़ा। तो ए ने 4 दिन काम कम किया, ए ने क्या किया, 4 दिन काम कम किया, तो बी को 2 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। जब ए ने 4 दिन काम कम किया तो बी को 2 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ए का 4 दिन का काम है वो बी के 2 दिन के काम के क्या है, बराबर है। जो ए का 4 दिन का काम है वो बी के 2 दिन के काम के क्या है, बराबर है। तो इससे मैं ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा, तो इसको मैं 2/4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी 1 होगी और बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 2 होगी। ए अगर ए काम करता है तो बी अपना कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना, बताओ ए अकेला 2/3 काम को कितने दिन में करेगा। तो मुझे टोटल वर्क फाइंड करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क ए और बी, एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। अब 3 काम करेंगे और काम कितने दिन में खत्म करते हैं, दोनों मिलकर करते हैं 24 डेज में। तो 24 की क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या आ गया, मेरा टोटल वर्क आ गया। अब मुझे ए से पूरा काम नहीं करवाना है, अब मुझे ए से पूरा नहीं काम कराना है, मुझे उस काम का 2/3 कराना है। तो इसमें क्या करनी पड़ेगी, मेरे को 2/3 की मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, 2/3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये पूरा मिला के मेरा टोटल वर्क हो गया। ये पूरा क्या है, मेरा टोटल वर्क है। 3 × 24 × 2/3 क्या है, मेरा टोटल वर्क है। अब इस काम को कौन करेगा, ए करेगा। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है। तो इसमें क्या करूंगा, मैं 1 का डिवाइड कर दूंगा। क्या करूंगा, मैं 1 का डिवाइड करूंगा। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 24 2 से कितना हो जाएगा, 48 डेज क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। जो ए को जो टाइम लगेगा, जो दिन लगेंगे उस काम को करने में, वो आंसर होगा मेरा 48। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए अकेला 8 दिन तक काम करता है और बी बचा हुआ काम अकेला 20 दिन में करता है। तो बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, मतलब ए को भी 12 दिन काम करना है और बी को भी 12 दिन काम करना है। और ए अकेला 8 दिन तक काम करता है, मतलब ए ने 8 दिन काम किया और बचा हुआ काम बी ने क्या किया, अकेले 20 दिन में करता है। ठीक है, तो ए एंड बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, मतलब ए भी अगर 12 दिन काम करेगा और बी भी अगर 12 दिन काम करेगा तो मेरा क्या काम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर ए भी 12 दिन काम करेगा, अगर बी भी 12 दिन काम करेगा तो मेरा काम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, ए ने तो 8 दिन काम किया, ए ने क्या किया, 8 दिन काम किया, तो बी ने 20 दिन काम किया, बी ने 20 दिन काम किया, तब जाके काम ख़त्म हुआ, तब जाके क्या हुआ, काम ख़त्म हुआ। तो ए ने तो 4 दिन कम काम किया, ए ने क्या किया, 4 दिन कम काम किया, तो बी को क्या करना पड़ा, 8 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। ए को तो 12 दिन काम करना था, लेकिन ए ने 8 दिन ही काम किया, तो 4 दिन कम काम किया। तो ए के 4 दिन कम काम करने की वजह से बी को 8 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ए का 4 दिन का काम है, जो ए का 4 दिन का काम है वो बी के 8 दिन के काम के क्या है, बराबर है। जो ए का 4 दिन का काम है वो बी के 8 दिन के काम के क्या है, बराबर है। तो इससे मेरे को ए और बी का क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। वो क्या हो जाएगा, 8/4 एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2/1। अगर एक दिन में ए 2 काम करता है तो बी कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है कि बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला। तो मेरे को टोटल वर्क फाइंड करना है। तो टोटल वर्क मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो मेरे को ए 2 काम करता है, बी 1 काम करता है, तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। तो एक दिन का काम दोनों का मिला कितना हो गया, 3 हो गया। और काम कितने दिन में हो रहा है, 12 दिन में हो रहा है। तो 12 की क्या कर दूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या हो गया, मेरा टोटल वर्क हो गया। ये क्या हो गया, मेरा टोटल वर्क हो गया। अब इस टोटल वर्क को कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी तो एक दिन में एक ही काम करता है, तो मैं 1 का क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 12 3 कितना होता है, 36। तो बी को जो ये काम करने में कितना टाइम लगेगा, 36 डेज लगेंगे। ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी तथा आर
किसी काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं, अगर P 2.5 दिन काम करें और R 8.5 दिन काम करे तो वे आधा काम खत्म कर लेते हैं। तो P अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो इसे ध्यान से देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अपन इस क्वेश्चन को। P और R किसी काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं, तो P हो गया मेरे पास और ये R हो गया। तो ये 10 दिन में काम करते हैं। कितने दिन में काम करते हैं? 10 दिन में काम करते हैं, ठीक है, ओके। तो अगर 2.5 दिन P काम करे और R 8.5 दिन काम करे तो वे आधा काम करते हैं। तो 10 दिन में तो वो पूरा काम करते हैं, तो P और R को आधा काम करने में कितना टाइम लगेगा? 5-5 दिन लगेंगे। तो 5-5 दिन लगेंगे। अगर P क्या करे मेरा 5 दिन काम करे, P क्या करे मेरा 5 दिन काम करे और R भी क्या करे मेरा 5 दिन काम करे, तो वो क्या करेंगे? आधा काम कर लेंगे। अगर P भी मेरा 10 दिन में दोनों मिलकर पूरा काम करते हैं तो 5-5 दिन में क्या कर लेंगे? आधा कर लेंगे। अगर P भी 5 दिन काम करे और R भी 5 दिन काम करे तो काम वो आधा काम अपना हो जाएगा। लेकिन P ने 5 दिन काम नहीं किया। P ने क्या किया? 2.5 दिन काम किया। P ने क्या किया? 2.5 दिन काम किया है और और R ने कितना काम किया? 8.5 डेज काम किया। R ने कितना काम किया? 8.5 डेज काम किया। तो P को तो करना था 5 दिन काम, R को करना था 5 दिन काम, तब जाके क्या होता? आधा काम होता। लेकिन P ने किया 2.5 काम, तो R को करना पड़ा 8.5 काम। तो P ने कितना कम किया? 2.5 काम कम किया। तो P का जो 2.5 डेज का जो काम हो गया और R को कितना करना पड़ा? कितना एक्स्ट्रा करना पड़ा? 3.5 करना पड़ा। तो इसका मतलब हो गया जो P का जो 2.5 डेज का काम है वो R के 3.5 डेज के काम के क्या हो गया? इक्वल हो गया। जो P का 2.5 डेज का काम है वो R के 3.5 डेज के काम के क्या हो गया? इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि P ने 2.5 डेज कम काम किया तो R को 3.5 डेज क्या करना पड़ा? एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। तो इससे मेरे को रिलेशन मिल जाएगा P और R के बीच में। P और R के बीच में रिलेशन मिल जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 2.5, तो ये आ जाएगा मेरे पास 7/5 कि मतलब अगर P की एफिशिएंसी 7 है तो R की एफिशिएंसी अपने पास कितनी होगी? 5 होगी, ठीक है। P की एफिशिएंसी अपने पास 7 है तो R की एफिशिएंसी क्या होगी? अपने पास 5 होगी। तो अपन को बताना है P अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो P अकेला तो P प्लस R, P एक दिन में 7 काम करता है, R एक दिन में 5 काम करता है। तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे एक दिन के? तो 7 और 5 को ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा? 12। 7 और 5 को ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा? 12। अब दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करें? 10 दिन में खत्म करें। तो मैं एक दिन का काम 12 हो गया, तो 10 दिन का काम ये क्या हो जाएगा? मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क में मुझे किसका डिवाइड करना है? P अकेला। तो P की तो मुझे पता होनी चाहिए ना एफिशिएंसी। तो P एक दिन में कितना काम करता है? 7 काम करता है। P को कितना काम करना है? इतना काम करना है। तो उससे कितने दिन लगेंगे? तो मैं 7 का क्या कर दूंगा? मैं टोटल वर्क के अंदर एफिशिएंसी का डिवाइड कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 120/7 डेज। 120/7 डेज इतना टाइम लगेगा P को उस काम को ख़त्म करने में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है? A अकेला किसी काम को करने में A प्लस B से 27 घंटे ज़्यादा लेता है और B अकेला उसी काम को करने में A प्लस B से 3 घंटे ज़्यादा लेता है। तो A अकेला उसी काम को कितने घंटे में करेगा? तो ये एक क्वेश्चन का पैटर्न है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक पैटर्न है, अपन उसी को फॉलो करेंगे। वो बेस्ट पैटर्न है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अपन को दे रखा है मैं एज्यूम करता हूँ कि जो A प्लस B हैं उनको काम करने में X घंटे लगते हैं। क्या लगते हैं? X घंटे लगते हैं A प्लस B को काम करने में। तो अपन को दे रखा है A अकेला किसी काम को करने में A और B 27 घंटे ज़्यादा लेता है। तो A को कितना टाइम लगेगा? A प्लस B को X घंटे लगते हैं, उनसे इससे 27 घंटे ज़्यादा। तो A को कितना टाइम लगेगा? X प्लस 27 इतना टाइम लगेगा A को अपना काम करने में। अब सेकंड में अपन को क्या दे रखा है? B सेकंड में दे रखा है A और B से 3 घंटे। B अकेला उसी काम को करने में A और B से 3 घंटे ज़्यादा लेता है, मतलब B को A प्लस B से 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो A प्लस B को X घंटे लगते हैं, तो उससे 3 ज़्यादा तो कितना हो गया? X प्लस 3। तो B को कितना टाइम लगेगा? X प्लस 3 घंटे लगेंगे, ठीक है। अब मेरे को क्या करनी है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी? A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेरे को अगर इस X की वैल्यू फाइंड करनी होगी ना, तो X की वैल्यू फाइंड करने का सीधा फॉर्मूला होता है, सीधा ये अपन को मेथड फॉलो करना है कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है, इन दोनों का मल्टीपल का क्या कर दूंगा? मैं रूट कर दूंगा। तो 27 and 3 का मल्टीपल इनका क्या कर दिया मैंने? रूट कर दिया। तो रूट करने के बाद ये कितना आएगा? 81, और 81 का जब मैं रूट करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास? 9। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई कि मतलब A प्लस बी को कितना टाइम लगता है? 9 घंटे लगते हैं। कितना टाइम लगता है? 9 घंटे लगते हैं। अगर A प्लस बी को 9 घंटे लगेंगे तो A को क्या लगेगा? 27 में 27 में क्या कर दूंगा? 9 में ऐड कर दूंगा। 27 में 9 ऐड करूँगा तो A कितना जाएगा? 36 आवर। तो मतलब A को कितना टाइम लगेगा? 36 घंटे लगेंगे। और अगर मुझे B को फाइंड करना है तो x की वैल्यू अपने पास 9 आ गई। 9 में 3 ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 12 आवर। तो B को कितना टाइम लगेगा? 12 घंटे लगेंगे।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। ए किसी काम को करने में 20 से 5 दिन ज़्यादा जबकि सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है। तो अपने पास सबसे पहले अपन देख लेते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए किसी काम को करने में 20 से 5 दिन ज़्यादा जबकि सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है और ए प्लस बी उस काम को उतने ही समय में करते हैं जितने समय में सी उस काम को ख़त्म करता है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ओके, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो अप्रोच कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले ए, बी एंड सी। ए किसी काम को करने में 20 से 5 दिन ज़्यादा और सी से 9 दिन ज़्यादा। तो मान लेता हूँ मैं सी अगर x दिन लेता है, सी किसी काम को करने में x डेज लेता है, तो ए क्या लेगा, सी से 9 दिन ज़्यादा तो x प्लस 9। ए को कितना टाइम लगेगा, x प्लस 9 लगेगा। और ए किसी काम करने में 20 से 5 दिन ज़्यादा, मतलब ये क्या है, 20 से 5 दिन ज़्यादा है तो बी क्या हो जाएगा, इससे 5 दिन कम हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसमें -5 करूँगा। -5 करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस 4 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस 4 आएगा। तो मुझे पता चल गया कि मतलब ए को अगर x डेज लगते हैं तो बी को x प्लस 4 डेज लगते हैं और ए को क्या लगते हैं, x प्लस 9 डेज लगते हैं। ये मेरी जानकारी मेरे को मिल गई। अब आगे मुझे क्या दे रखा है कि जितने समय में सी उस काम को ख़त्म करता है ए प्लस बी उस काम को उतने ही समय में ख़त्म करते हैं जितने समय में सी उस काम को ख़त्म करता है। कि मतलब ए प्लस बी को मिलाकर जो टाइम लगता है, मान लेते हैं ए प्लस बी को एक टाइम लगता है तो सी को भी क्या टाइम लगेगा, एक ही टाइम लगेगा, उतना ही टाइम लगता है। तो सी को तो यहाँ पर एक्स टाइम लग रहा है, सी को कितना टाइम लग रहा है, एक्स टाइम लग रहा है। तो सी को अगर एक्स टाइम लगता है तो ए प्लस बी को भी क्या लगेगा, एक्स टाइम ही लगेगा। दोनों को टाइम क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। ये अपन को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो इससे मेरे को क्या पता चल गई, मतलब इससे मेरे को पता चल गया अगर ए प्लस बी को मिलाकर कितना टाइम लग रहा है, एक्स टाइम लग रहा है। कितना लग रहा है, एक्स घंटे लग रहे हैं, ठीक है, एक्स डेज लग रहा है, ठीक है। तो ए को क्या लग रहे हैं, उससे क्या लग रहे हैं, इन दोनों को जो टाइम लग रहा है उससे 9 डेज ज़्यादा लग रहे हैं। तो ए को क्या लग रहे हैं, एक्स प्लस 9 डेज ज़्यादा लग रहे हैं। और जो बी है, बी को क्या लग रहा है, जो इन दोनों को टाइम लग रहा है उससे 4 डेज ज़्यादा लग रहा है। तो बी को लग रहा है एक्स प्लस 4 डेज ज़्यादा लग रहा है। तो ये सेम यही पैटर्न बन गया जो अपन लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। तो मेरे को एक्स फाइंड करना है, तो एक्स फाइंड करना है तो जो एक्स्ट्रा लग रहा है उसके मल्टीपल का क्या कर दूंगा मैं, उसके प्रोडक्ट का क्या कर दूंगा मैं, रूट कर दूंगा। तो मैं रूट करूंगा, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, 9 इंटू 4 का क्या कर दूंगा मैं, रूट कर दूंगा, स्क्वायर रूट कर दूंगा। तो 9 4 जा 36, 36 का रूट करेंगे तो अपना क्या आएगा, 6। तो इससे मेरे को वैल्यू मिल गई एक्स की कितनी आ गई, 6। तो मतलब ए प्लस बी को कितना टाइम लगता है, 6 डेज लगते हैं। कितना टाइम लगता है, 6 डेज लगते हैं। तो सी को भी कितना टाइम लगेगा, 6 डेज ही लगेंगे। सी को कितना टाइम लगेगा, 6 डेज ही लगेंगे, ठीक है। तो सी को यहाँ पर अब वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ, सी को कितना टाइम लगेगा, 6 डेज लगेंगे। तो बी को x प्लस 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी को लगेंगे अपने पास 10 डेज। और मैं यहाँ पर मैं 6 ऐड करूँगा, 6 और 9 कितने होंगे, 15 डेज। तो ए को कितना टाइम लगेगा, 15 डेज लगेंगे। और मुझसे यही पूछा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 डेज। अपना आंसर हो जाएगा 15 डेज। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी टब में 3 पाइप लगाए गए। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। किसी टब में 3 पाइप लगाए गए, पहले 2 पाइप साथ काम करके टब को उतनी देर में भरते हैं जितनी देर में तीसरा पाइप अकेला भरता है। दूसरा पाइप अकेला टब को पहले वाले से 5 घंटे जल्दी भर लेता है और तीसरे वाले से 4 घंटे बाद भरता है। तो ज्ञात करो कि दूसरा और तीसरा साथ मिलकर कितनी देर में टब को भर देंगे। तो सबसे पहले अपन एज्यूम कर लेते हैं कि अपने पास 3 नल हो गए, 3 पाइप हो गए, एक ए हो गया, एक बी हो गया और एक क्या हो गया, मेरे पास सी हो गया, ठीक है। अब मेरे को कह रहा है, यहाँ से अपन देखते हैं, दूसरा पाइप अकेला टब को पहले वाले से 5 घंटे जल्दी भर लेता है और तीसरे वाले से 4 घंटे बाद भरता है। तो दूसरा पाइप पहले वाले से 5 घंटे जल्दी, तो 5 घंटे जल्दी, तो अगर दूसरा पाइप को अगर x घंटे लग रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, जल्दी भर रहा है, तो ये क्या भरेगा, लेट भरेगा। तो इसको कितना टाइम लगेगा, x प्लस 5। दूसरा पाइप अकेला पहले वाले से 5 घंटे जल्दी भर लेता है, तो अगर मैं दूसरे वाले को मैं अगर x मानूँ, इसको x घंटे लगते हैं और ये क्या कर रहा है, पहले वाले से 5 घंटे जल्दी भर रहा है। ये क्या कर रहा है, इसको कम टाइम लग रहा है तो इसको क्या लगेगा, 5 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, तो इसके ऊपर क्या लगेंगे, x प्लस 5 लगेंगे। और फिर मुझे क्या बोल रहा है कि और तीसरे वाले से 4 घंटे बाद बढ़ता है। मैं दूसरे पाइप की बात हो, दूसरा वाला तीसरे से 4 घंटे बाद में बढ़ता है, तो इसको 4 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, तो इसको क्या लगेंगे, इससे 4 घंटे कम लगेंगे। तो इसको क्या हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेरे पास x माइनस 4 हो जाएगा। तो मेरे को क्या रखना है, यहाँ पर माइनस के अंदर नहीं लेके आना, प्लस के अंदर लेके आना। तो मैं यहाँ पर इस -4 को कैंसिल करने के लिए यहाँ पर भी मैं +4 करूँगा और यहाँ पर भी मैं +4 करूँगा और यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, +4 करूँगा। तो ऐसा करने पर मेरे पास क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, यहाँ पर x घंटे लग रहे हैं तो x को कितना टाइम लगेगा, x प्लस 4 लगेगा और यहाँ पर x प्लस 9 लगेगा।
x+9 लगेगा। मतलब c अगर x घंटे लेता है तो b को उससे 4 ज़्यादा मतलब x+4 घंटे लगेंगे, और a को इससे 5 ज़्यादा और इससे 9 ज़्यादा x+9 घंटे लगेंगे। ये अपन को पता चल गया। और अपन को दे रखा है कि पहले दो पाइप साथ काम करके टब को उतनी देर में भरते हैं जितनी देर में तीसरा टाइप भरता है। मतलब पहले दो पाइप मतलब a+b, अगर a+b को x टाइम लगता है तो c को भी क्या लगेगा, x टाइम लगेगा। c को भी क्या लगेगा, x टाइम लगेगा। दोनों का टाइम जो लगता है वो क्या लगता है, सेम लगता है। दोनों को टाइम क्या लगता है, वो सेम लगता है, तो उनकी एफिशिएंसी भी क्या होगी, सेम होगी। तो c को x टाइम लगता है तो a+b को भी क्या लगेगा, x टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं इससे अब क्या फाइंड कर सकता हूँ, इससे मेरे को पैटर्न दिख गया, एक पैटर्न दिख गया। वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न ये है कि मतलब अगर a प्लस बी को x घंटे लग रहे हैं तो a को क्या लग रहे हैं, a इससे क्या लग रहे हैं x+9, तो a को क्या लग रहे हैं x+9 घंटे लग रहे हैं, x को क्या लग रहे हैं x+9 घंटे लग रहे हैं। और b को क्या लग रहे हैं x+4 लग रहे हैं, b को क्या लग रहे हैं x+4 घंटे लग रहे हैं। अगर a को x घंटे लग रहे हैं तो a को क्या लग रहे हैं, a प्लस बी को मिलाकर अगर x घंटे लग रहे हैं तो a प्लस बी से 9 ज़्यादा x+9 लग रहे हैं, और b को a प्लस बी से 4 ज़्यादा x+4 घंटे लग रहे हैं। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू, अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करूँगा, जो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा लग रहा है उसके प्रोडक्ट का क्या कर दूंगा, मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा। तो 9 है और यहाँ पर क्या है 4 है, तो 9 × 4 का स्क्वायर रूट, 9 4 = 36, 36 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 6। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो c को टाइम लगता है वो कितना हो गया, x की वैल्यू 6 आ गई, तो c को 6 दिन लगते हैं, b को 6 और 4 कितने हो गए, b पाइप को कितना टाइम लगेगा 10 घंटे लगेंगे। c पाइप को 6 घंटे लगते हैं तो b पाइप को 10 घंटे लगेंगे, और a पाइप को कितना टाइम लगेगा 15 घंटे, 15 घंटे क्या लगेंगे ए पाइप को लगेंगे। और अपन से किसकी वैल्यू पूछी है, तो दूसरा और तीसरा साथ मिलकर कितनी देर में टब भर देंगे। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ए बी और सी, ए को लग रहा है अपने पास 15 घंटे, बी को लग रहा है अपने पास 10 घंटे, और सी को लग रहा है अपने पास 6 घंटे। तो इनका क्या लेना पड़ेगा, मेरे को टोटल वर्क फाइंड करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम 15, 10 और 6 का कितना आएगा अपने पास, 15, 10 और 6 का आएगा अपने पास 90 एलसीएम आएगा। तो 15 में 90 का डिवाइड करूँगा तो 6 आएगा, 90 में 10 का डिवाइड करूँगा तो अपने पास क्या आएगा 9 आएगा, और 90 में 6 का डिवाइड करूँगा तो 6 1 6 और 6 5 30, तो ये आएगा। तो अब मेरे को क्या करना है, 90 क्या आ गया मेरा टोटल वर्क आ गया, 90 क्या आ गया मेरा टोटल वर्क आ गया। अब मुझसे क्या काम कराना है, दूसरा और तीसरा साथ मिलकर, तो इन दोनों से काम कराना है। तो इनको काम कितना करना पड़ेगा, 90 काम करना है। कितना काम करना है इनको, 90 काम करना है। तो इन दोनों की एफिशिएंसी को मैं ऐड कर दूंगा, तो 15 और 9 कितने हो जाएंगे मेरे पास 24 का क्या कर दूंगा मैं इनके अंदर डिवाइड कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो घंटे में मेरे को निकालना है, तो मैं सबसे पहले 3 से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर 30 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 8 आएगा, 30 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 8 आएगा। अब 8 3 ज़ा 24 रिमाइंडर कितना बच गया, 6 बच गया, 6/8, तो यहाँ पर क्या हो गया 3/4 हो गया। तो 3 and 3/4, 3 and, तो इसका आंसर हो गया अपने पास 3 and 3/4 आर। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। जब सेकंड और थर्ड पाइप के ऊपर एक साथ चलाएंगे तो उन्हें जो टाइम लगेगा वो लगेगा 3 and 3/4 आवर्स लगेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए बी सी किसी काम को क्रम से 10, 12 और 15 दिन में करते हैं, तो वे आखिरी तक साथ मिलकर काम करते हैं, तो 750 रुपये कुल मजदूरी में उन सबका हिस्सा ज्ञात करो। तो जो मजदूरी होती है, जो किसी को भी सैलरी मिलती है, वो सैलरी क्या होती है, जो उनकी जो एफिशिएंसी होती है, उनका जो रेशियो होता है, उसी रेशियो में क्या होती है, वो सैलरी क्या होती है, बढ़ती है। उसी सैलरी मतलब उसी रेशियो में अपन सैलरी को बांटते हैं। तो सबसे पहले अपन को दे रखा है 10, 12 और 15, मतलब ए को 10 दिन लगते हैं, बी को 12 दिन लगते हैं और सी को 15 दिन लगते हैं। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इनका एलसीएम लूँगा, तो वो कितना आएगा मेरे पास 60 आएगा। तो 60 में 10 का डिवाइड करूँगा, यहाँ पर 6 आएगा, 12 का डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा, और 60 में 15 का डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर 4 आएगा। तो ये ए बी और सी की क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। ये क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। अब ये जो पैसा है 750, ये क्या है 750 पैसा बांटना है, तो ये इसी रेशियो में बटेगा, 6, 5 और 4 के रेशियो में बटेगा। ठीक है, तो बांटने के लिए क्या करेंगे अपन, इनका ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर 6, 5 कितना हो गया 11, 11 और 4 कितना हो गया 15, तो 750 में 15 का डिवाइड करूँगा और इसमें मैं 6 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे का क्या आ जाएगा, ए का शेयर आ जाएगा, ए की मजदूरी।
अब मुझे बी का फाइंड करना है, तो 750 में मैं 15 का डिवाइड करूँगा और इसमें मैं 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे को बी के शेयर आ जाएगा। और मेरे को सी का फाइंड करना है, तो 750 में 15 का डिवाइड करूँगा और मैं 4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, सी का शेयर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 5 टाइम्स आएगा 50, यहाँ पर भी ये 50 आएगा और यहाँ पर भी ये 50 आएगा। 50 इसकी 6 टाइम्स करेंगे तो 300 यहाँ पर होगा, यहाँ पर 250 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 200। ठीक है, तो ए को 300 रुपीज़ मिलेंगे, बी को 250 रुपीज़ मिलेंगे एंड सी को 200 रुपीज़ मिलेंगे। ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बी प्लस सी किसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 50% ज़्यादा समय लेते हैं। अगर वो काम खत्म होने तक साथ मिलकर काम करे तो 450 रुपये की मजदूरी में से बी 120 रुपये कमाता है। तो ज्ञात करो कि वो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। अगर ए प्लस बी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 8/3 दिन ज़्यादा लेते हैं। तो काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपन कैसे अप्रोच करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए। मुझे पहले मैं इस बात को उठाता हूँ कि अगर वो काम ख़त्म होने तक साथ मिलकर काम करे तो 450 रुपये की कुल मजदूरी में से बी 120 रुपये कमाता है। 120 रुपये कमाता है, तो बी को 120 रुपये मिले और टोटल मजदूरी कितनी थी, 450 रुपये थी। तो ये मैंने आपको बताया मजदूरी किस रेशियो में बढ़ती है। मजदूरी जो उनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वही क्या होता है, उनकी सैलरी का रेशियो होता है। वही क्या होता है, उनकी सैलरी का रेशियो होता है। ठीक है, तो बी को अगर 120 रुपीज़ मिले और सबको ये रुपये मिलने वाले थे तो बी अपना ऊपर आ गया, क्योंकि ये पैसे तो बी को मिले हैं और ये किसकी सैलरी, ये तीनों की मिला के सैलरी है। तो ये हो गया अपने पास ए प्लस बी प्लस सी। तो मैं इनको रेशियो निकाल लेता हूँ। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 से कैंसिल आउट करूँगा, 3 4 जा 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। तो बी अपने पास कितना आ गया, बी की एफिशिएंसी 4 है और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी मिला के कितनी होगी, मेरे पास 15 होगी। यहाँ से मुझे ये जानकारी मिल गई। अब आगे मुझे क्या दे रखा है, फर्स्ट लाइन, बी प्लस सी किसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 50% ज़्यादा समय लेते हैं। तो मेरे को यहाँ पर दे रखा है रिलेशन ए बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी में रिलेशन दे रखा है कि ए प्लस बी प्लस सी से 50% ज़्यादा। 50% ज़्यादा तो मतलब ये अगर ये 100 टाइम लेते होंगे तो 100 का 50% क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये 150 टाइम लेते हैं। तो ये मेरे को दे रखा है, किसका दे रखा है, टाइम का रेशियो दे रखा है 2 और 3। ये क्या दे रखा है मेरे को, टाइम का रेशियो, कि मतलब ये टाइम का रेशियो दे रखा है। और मैंने आपको बात बता रखा है कि अगर टाइम का रेशियो अपन को गिवन हो और अपन को एफिशिएंसी का रेशियो फाइंड करना, तो अपन क्या करेंगे, टाइम के रेशियो क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे। तो जैसे ही मैं इन्वर्स करूंगा तो 2 इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा 3। तो मेरे पास जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो आ जाएगा मेरे पास 2 और 3। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। लेकिन यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 आ रही है और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या आ रही है, 15 आ रही है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनको सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करने का, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ से करूँगा और 5 की मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 5 से क्या हो गया, 15 हो गया। यहाँ पर 5 2 से कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ पर 5 2 से कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पर भी देखो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 15 हो गई और यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है, 15 है। ओके, सेम हो गया। तो मेरे को अब पता चल गया कि बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो जब बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है और बी प्लस सी दोनों की मिला के कितनी आ रही है, 10 आ रही है। दोनों को मिला के कितनी आ रही है, 10 आ रही है। तो सी मेरा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की मिला के कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। तो बी अगर मेरा 4 है तो सी मेरा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सी मेरा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अगर ए, अब मेरे को यहाँ पर पता है कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 15 है। और मेरे को क्या पता है बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है और सी की एफिशिएंसी मैंने निकाली कितनी है, 6 है। और तो उन तीनों की मिला के कितनी है, 15 है। तो ए की कितनी होगी, 5 होगी। ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 होगी। तो मुझे पता चल गया कि ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 4 है, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। ये मुझे पता चल गया। अब मुझे दे रखा है ए प्लस बी को काम करने में ए प्लस बी प्लस सी से 8/3 दिन ज़्यादा लगते हैं। तो मैं पहले देख लेता हूँ ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है। तो पहले मैं यहाँ पर ए प्लस बी लिखता हूँ और यहाँ पर मैं ए प्लस बी प्लस सी लिखता हूँ। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए की अपने पास 5 है, बी की अपने पास 4 है और 5 और 4 कितने हो गए अपने पास, 9 हो गए। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी अपने पास 9 होगी और तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी है, 15 है। तो एफिशिएंसी का रेशियो ये क्या है मेरे पास, एफिशिएंसी का रेशियो ये क्या है मेरे पास, एफिशिएंसी का रेशियो। तो ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पर 5 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया। लेकिन यहाँ पर मेरे को इन दोनों के बीच टाइम के बीच रिलेशन दे रखा है। किसके बीच रिलेशन दे रखा है, टाइम के बीच रिलेशन दे रखा है। तो मेरे को एफिशिएंसी का रेशियो पता है और मेरे को टाइम का फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, इन्वर्स कर दूंगा। इन्वर्स कर दूंगा तो यहाँ पर मेरे पास 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या, यहाँ पर मेरा 5 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरे पास 3 आ जाएगा। तो मेरे को टाइम का रेशियो मिल गया, मतलब 5 और 3। टाइम का रेशियो क्या मिल गया मेरे को, 5 और 3। तो मेरे को क्या पता चल रहा है, मतलब ए प्लस बी को काम करने में ए प्लस बी प्लस सी से 8/3 दिन ज़्यादा लगते हैं।
8/3, तो यहाँ पर एक्चुअल में उन्हें 8/3 ज़्यादा लगते हैं, लेकिन अपने अकॉर्डिंग रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितने दिन ज़्यादा लग रहे हैं, ए प्लस बी को कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, 2 दिन ज़्यादा लग रहे हैं ना। अगर ए प्लस बी प्लस सी को 3 टाइम लगता है तो ए प्लस बी को 5 टाइम लग रहा है, तो अब यहाँ पर तो 2 टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर जो 2 की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, 8/3 के इक्वल होगी। तो 2 है वो 8/3 के इक्वल हो गया। तो 1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो 2 का मैं इसे डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू 4/3 के इक्वल हो जाएगी। जो 1 की वैल्यू होगी वो 1/3 के इक्वल हो जाएगी। अब मुझे फाइंड क्या करना है, तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी को टाइम कितना लगता है, 3 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं। तो 1 की वैल्यू 4/3 है, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं 3 के अंदर क्या करूँगा, मैं 4/3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अपना आंसर आ जाएगा जो ए प्लस बी प्लस सी है उनको जो टाइम लगेगा वो कितना टाइम लगेगा, 4 डेज लगेंगे। ए प्लस बी प्लस सी को जो काम करने में क्या टाइम लगेगा, 4 डेज लगेंगे। काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, मैंने जितना बेहतर हो सके उतने बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में करते हैं। उन्होंने बारी बारी से एक एक दिन काम करना शुरू किया और ए ने पहले दिन काम किया। ज्ञात करो कि कितने समय में 60% काम खत्म होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ए और बी किसी काम को 12 और 15 दिन में करते हैं। तो ये ए हो गया और ये अपने पास बी हो गया। ए कर रहा है 12 डेज में, बी कर रहा है अपने पास 15 दिन में काम कर रहा है। तो एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, 60 आएगा। तो 12 में 60 का डिवाइड करूँगा, यहाँ पर 5 आएगा। फिर 60 में 15 का डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। तो ए की एफिशिएंसी 5 है और बी की एफिशिएंसी क्या है, 4 है। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, बारी बारी से एक एक दिन काम करना शुरू किया, मतलब और ए ने पहले दिन काम करना शुरू किया। मतलब ए अगर पहले दिन काम कर रहा है, ए अगर फर्स्ट डे ए काम कर रहा है तो ए कितना काम कर लेगा, 5 काम कर लेगा। अब सेकंड डे कौन आ रहा है, सेकंड डे अपने पास आएगा बी काम करने, तो वो 4 दिन काम करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहले दिन ए ने 5 दिन काम कर लिया, दूसरे दिन बी ने 4 काम कर लिया। तो 2 दिन के अंदर, तो 2 दिन के अंदर 5 और 4 कितने हो गए, 9। 2 दिन के अंदर अपन कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। 2 दिन के अंदर अपन कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। ठीक है। तो अब मुझे ये कितना काम करना है, मुझे क्या करना है, काम का 60% करना है। तो टोटल काम मेरा कितना है, 60 है। तो 60 का मैं 60% फाइंड करूंगा, तो यहाँ पर मैं 3/5 कर दूंगा। 3/5 करूँगा, 5 से ये 12 टाइम जाएगा। 12 की मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो क्या हो जाएगा, 36। तो 60 का 60% वो क्या आएगा, 36 आएगा। 60 का 60% क्या आएगा, 36 आएगा। 36 आएगा। तो मुझे क्या करना है, 36 काम कराना है। मुझे क्या करना है, 36 काम कराना है। और मुझे पता चल गया कि दोनों मिलकर, पहले दिन ए 5 दिन काम करेगा, दूसरे दिन आएगा तो बी आएगा 4 काम करेगा। तो क्या होगा कि 2 दिन के अंदर कितना काम हो रहा है, 9 काम हो रहा है। मुझे कितना काम करना है, 36 काम करना है। तो 9 में किसकी मल्टीप्लाई करूंगा, मैं 4 की मल्टीप्लाई करूँगा। 2 में किसकी मल्टीप्लाई करूँगा, 4 की मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा 36 काम हो जाएगा और यहाँ पर 4 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मेरा टाइम क्या लगेगा, 8 डेज लगेंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये मुझसे पूछा है कि 60% काम कराने कितना टाइम लगेगा, मेरे 8 दिन लगेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट भी काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से देखिए। ए और बी किसी काम को 24 घंटे और 30 दिन में करते हैं और काम पर दिन 10 घंटे और 2 शिफ्ट में होता है। मतलब काम जो होता है एक दिन के 10 घंटे का, तो 2 शिफ्ट के अंदर होता है। तो सुबह की शिफ्ट 6 घंटे की और शाम की शिफ्ट 4 घंटे की है। तो पहले दिन ए ने सुबह काम किया और बी ने शाम को, और वे प्रतिदिन अपनी शिफ्ट बदलते रहते हैं। तो ज्ञात करो कि कितने दिन में कौन से दिन काम खत्म होगा। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। तो पहले मुझे दे रखा है ए एंड बी। ए 24 डेज में काम करता है और बी 30 डेज में काम करता है। बी 30 डेज में काम करता है। तो मैं क्या लूँगा, इनका एलसीएम लूँगा। तो 120 अपना एलसीएम आएगा। 24 से 120 5 टाइम जाएगा, 23 4 टाइम जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी मिल गई। मतलब ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। ठीक है। अब काम क्या होता है, शिफ्ट में होता है। मतलब 10 घंटे की शिफ्ट है। क्या है, 10 घंटे की क्या है, शिफ्ट है। तो 10 घंटे की शिफ्ट है, 10 घंटे की शिफ्ट है। तो 10 घंटे की शिफ्ट है। अगर ए मतलब पूरे दिन काम करेगा, एक दिन में वो 10 घंटे ही तो काम करेगा। ये एक दिन में 10 घंटे ही काम करेगा। अगर वो एक दिन में 10 घंटे काम करेगा तो एक दिन में एक कितना काम कर लेगा, 5 काम कर लेगा। अगर बी एक दिन में 10 घंटे काम करेगा तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, वो 4 काम कर लेगा। ठीक है। तो क्या हुआ कि मतलब 10 घंटे की शिफ्ट है तो 2 शिफ्ट में काम हो रहा है। तो पहले 6 घंटे की शिफ्ट है और दूसरी 4 घंटे की शिफ्ट है। और पहले दिन ए ने सुबह काम शुरू किया तो ए ने 6 घंटे काम करेगा। पहले दिन ए 6 घंटे आएगा, तो फिर अगले 4 घंटे कौन काम करेगा, बी काम करेगा। अगले 4 घंटे कौन काम करेगा, बी काम। तो पहले दिन ए ने 6 घंटे काम किया और बी ने भी 4 घंटे काम किया। ठीक है। फिर अगले दिन होगा वो बी पहले शिफ्ट में आ जाएगा, वो अपनी शिफ्ट क्या कर देंगे, चेंज कर लेंगे।
तो बी क्या करेगा 6 घंटे काम करेगा और ए क्या करेगा अपना 4 घंटे काम करेगा। ए क्या करेगा 4 घंटे काम। तो आप ध्यान से देखो, तो ये पहले दिन का काम है और ये दूसरे दिन का काम है। तो 2 दिन के अंदर क्या हो रहा है, ए का 10 घंटे, 2 दिन के अंदर ए 10 घंटे काम कर रहा है और बी भी क्या कर रहा है 10 घंटे काम कर रहा है। यहाँ पर बी के 6 घंटे, यहाँ पर 4 घंटे, तो बी के 10 घंटे हो गए 2 दिन में, और ए के भी यहाँ पर क्या हो गए 10 घंटे हो गए। तो 10 घंटे के अंदर ए कितना काम कर रहा है 5 काम करता है, और 10 घंटे के अंदर बी कितना काम करता है 4 काम करता है। तो 2 दिन के अंदर कितना काम हो जाएगा, 5 और 4 कितने हो गए 9, 5 और 4 कितने हो गए 9। तो 2 दिन का 2 डेज में जो काम होगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास 9 काम हो जाएगा। वो दोनों 2 दिन में कितना काम करेंगे 9 काम कर लेंगे। अब मुझे बताना है कि काम कब ख़त्म होगा, काम कब ख़त्म होगा। तो काम मुझे कितना करना है 120 करना है, काम कितना करना है मुझे 120 करना है। तो मैं इसका कोई मल्टीपल ले लेता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ जो 120 से थोड़ा सा कम रहे। तो यहाँ पर मेरे को 13 दिख रहा है, 39 से क्या होता है 117 होता है। तो यहाँ पर भी मैं 13 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं 13 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा 117 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास 26 आएगा। तो 2 दिन में वो 9 काम करते हैं, तो 26 डेज़ के अंदर वो क्या करेंगे 117 काम कर लेंगे। 26 डेज़ के अंदर 117 काम कर लेंगे। अब अपने पास क्या काम बचेगा, अब अपने पास बचा है, अपने को तो 120 काम करना है, अपने को 3 काम अभी बचा है। अब ये 3 काम कौन करेगा, तो पहले दिन ए पहले आएगा, फिर बी बाद में आएगा, फिर दूसरे दिन बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा। तो ऐसे करते 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 दो दिन का 26 डेज हो जाएंगे। फिर अपने पास कौन आएगा ए आएगा, कौन आएगा ए आएगा। अब ये 3 काम कौन करेगा ए करेगा। तो अपन को पता है कि ए 5 काम करता है 10 घंटे में, ए क्या करता है 5 काम करता है 10 घंटे में। तो ए को 3 काम करना है, तो ये क्या साफ तुम्हें ऑफ दिख रहा है। तो 3 काम करने में उससे कितना टाइम लगेगा 6 घंटे लगेंगे। तो 3 काम करने में कितना टाइम लगेगा उन्हें 6 घंटे लगेंगे। ठीक है, बस यही अपन से पूछा है। तो 26 टोटल इनको काम करने में कितना टाइम लगेगा 26 डेज लग जाएंगे, और 6 आवर 26 डेज 6 आवर, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो ज्ञात करो कि काम कितने दिन में पूरा होगा। तो 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। मैं मान लेता हूँ एक आदमी एक काम करता है, तो 40 आदमी 40 काम करेंगे एक दिन के अंदर। एक आदमी एक काम करता है तो 40 आदमी एक दिन में 40 काम करेंगे। अब 40 आदमियों ने 30 दिन तक काम किया, तो मतलब टोटल वर्क जो है वो मेरा हो गया 40 × 30, 40 × 30। तो ये क्या हो गया मेरे पास 1200। मतलब मेरे को टोटल काम कितना कराना है 1200 काम कराना है। मतलब 40 आदमी काम कर रहे हैं और वो कितने दिन तक काम कर रहे हैं 30 दिन तक काम कर रहे हैं। एक आदमी एक काम करता है तो 40 आदमी एक दिन में 40 काम करेंगे। अब वो एक दिन में 40 काम हो रहा है तो वही काम मुझे 30 दिन तक करवाना है। तो 40 की मल्टीप्लाई में क्या करूँगा 30 से करूँगा, तो 1200 क्या आ गया मेरा टोटल वर्क आ गया। अब क्या कह रहा है वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़कर चले जाते हैं। 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़कर चले जाते हैं। तो स्टार्टिंग में 40 आदमी थे, इन्होंने क्या किया 10 दिन काम किया तो 400 काम कर लिया। फिर क्या हुआ 5 आदमी छोड़कर चले गए, तो स्टार्टिंग में 40 थे, अब कितने हो गए मेरे पास 35 हो गए। तो 35 भी क्या करेंगे 10 दिन काम करेंगे तो ये 350 काम कर लेंगे। फिर क्या होगा फिर से 5 आदमी छोड़कर चले जाएंगे तो अपने पास 30 आदमी बचेंगे। तो 30 आदमी फिर से 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना हो गया मेरे पास 300 हो गया। ठीक है, तो इनको मैंने ऐड किया तो 05 ये हो गया 1050। तो मुझे टोटल काम तो मेरे को पता है कितना है 1200 करना, मुझे टोटल काम करना है 1200 करना है। 1200 में से इतना काम हो गया 1050 काम हो गया। तो कितना काम बच रहा है मेरे पास 150 काम बच रहा है। कितना बच रहा है मेरे पास 150 काम मेरे को और करना है। अब 150 काम करना है, 30 आदमी ने 10 दिन तक काम कर लिया तो अब 10 दिन हो गए, तो उसके बाद 5 आदमी और चले जाएंगे। तो अब इनको करने वाले लोग कितने होंगे 5 आदमी होंगे। अब 5 आदमियों को काम करना है, कितना करना है 125 आदमियों को काम करना है, 150 काम करना है, 150 काम करना है। तो यहाँ पर कितना आएगा 6 ही तो आएगा। 6 दिन तक काम कर 25 में 6 की मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो क्या आएगा मेरे पास 150 आएगा। तो 25 आदमी कितने टाइम तक काम करेंगे 6 डेज तक काम करेंगे। तो टोटल डेज अपने को कितना टाइम लगेंगे, अपने को टाइम कितना लगेगा 10 10 20 10 30 30 और 6 कितना हो गया 36। तो टोटल यहाँ पर टाइम कितना हो गया 36 डेज अपना क्या हो गया आंसर हो गया। 36 डेज क्या हो गया अपना आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। अगर 44 आदमियों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया तो प्रत्येक दिन एक आदमी छोड़ के चला जाता है, तो काम खत्म होने में कम से कम कितने दिन लगेंगे। ये भी काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो टोटल वर्क अपन फाइंड कर लेते हैं। टोटल वर्क आपको पता है कैसे फाइंड करना है। 33 आदमी है और 30 दिन तक इन्होंने काम खत्म कर रहे हैं, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगा मेरा टोटल वर्क होगा। 33 की 30 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 990। ये मेरा टोटल वर्क हो गया। तो अब ये क्या कह रहा है, अगर 44 आदमियों ने 44 आदमियों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया तो प्रत्येक दिन
तो 44 आदमी आ रहे हैं काम करने के लिए, तो पहले दिन कितना काम होगा? 44 काम होगा। फिर दूसरे दिन हर दिन एक आदमी छोड़कर जा रहा है, तो अगले दिन कितना काम होगा? 43 काम होगा। फिर अगले दिन कितना काम होगा? 42 काम होगा। फिर अगले दिन कितना काम होगा? 41 काम होगा। फिर ऐसे 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 चलता जाएगा, और फिर एक दिन क्या हो जाएगा? काम क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। एक दिन क्या हो जाएगा? काम ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ये क्या दिख रही है? ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये क्या है? एपी सीरीज़ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब मुझे क्या फाइंड करना है कि मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जहाँ तक चलेगा ना, मतलब इसकी कितनी टर्म्स आएगी, उतने दिन क्या चलेगा? काम चलेगा। तो मुझे क्या फाइंड करना है? यहाँ पर इसकी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है कि यहाँ पर ये कितनी टर्म्स आएगी, यहाँ पर क्या आएगी, कितनी टर्म्स आएगी। ठीक है, और ये क्या होगा? इनको ऐड करूंगा तो क्या आएगा? मेरा टोटल वर्क आएगा, और मुझे पता है टोटल वर्क कितना 990 है। तो मुझे इन सबको ऐड करने के बाद मेरा कितना आना चाहिए? 990 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 990 आना चाहिए, क्योंकि ये भी क्या है? टोटल वर्क है। ये भी क्या है? टोटल वर्क है। इन लोगों को इतना ही तो काम करना है, 990, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसके इक्वल होनी चाहिए। अब मुझे पता है कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसका जो सम होता है, उसमें अगर n साइड्स का अपन को सम फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है, सम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जो n होता है वो अपनी नंबर ऑफ टर्म्स होती है कि मतलब उस सीरीज़ के अंदर कितनी टर्म्स हैं। जो a होता है वो अपना क्या होता है? जो फर्स्ट टर्म होती है। n अपना नंबर ऑफ टर्म होती है। d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है कि मतलब उनके बीच डिफरेंस कितना आ रहा है, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म में डिफरेंस कितना आ रहा है। ठीक है, तो मेरे को पता है सम कितना आना चाहिए? 990 आना चाहिए यहाँ पर वैल्यू। तो n मेरे को पता नहीं, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो मैं n को मुझे पता नहीं है, तो वो n/2 होगा। 2a अपने पास क्या है? 2a। तो a की वैल्यू क्या है अपने पास? 44 फर्स्ट टर्म। तो 44 का डबल करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 88। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा? 88 प्लस n की वैल्यू मेरे को नहीं पता, तो n-1 d डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या आ रहा है? 44 से क्या हो रहा है? 43 हो गया, तो क्या आ रहा है? माइनस का 1 हो रहा है। डिफरेंस क्या आ रहा है? कॉमन डिफरेंस माइनस का 1 आ रहा है, तो माइनस का 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 990 के इक्वल आएगी। ओके, तो अब इसकी माइनस की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये n प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो बाहर n/2 पड़ा है मेरे पास 88, ये माइनस का n हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो n/2 ये 88 और 1 कितना हो जाएगा? 89 हो जाएगा, और माइनस का n हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? माइनस का n हो जाएगा। n/2 और 89 माइनस n हो जाएगा। ठीक है, अब अपन को ये चीज़ मिली है, और ये किसके इक्वल है? 990 के इक्वल है। ठीक है, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगी? क्वाड्रिक इक्वेशन मिलेगी, क्वाड्रिक इक्वेशन। बट क्वाड्रिक इक्वेशन में लेके जाना थोड़ा सूटेबल नहीं होगा, तो अपन क्या करेंगे? अपन जैसे कुछ एग्जाम के अंदर तो अपन को ऑप्शन दे रखेंगे। मान लो इसका पहला ऑप्शन है मेरे को 40 दे रखा है, सेकंड ऑप्शन मेरे को दे रखा है 44 दे रखा है, थर्ड ऑप्शन मेरे को 42 दे रखा है, एंड फिफ्थ ऑप्शन मेरे को 45 दे रखा है। एग्जाम में क्या दे रखा है? मेरे को ऑप्शन दे रखे होंगे। तो मैं क्या करूंगा? n की वैल्यू क्या करूंगा? इसमें पुट करूंगा, जो मेरे को 990 देगा वो क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं 40 पुट करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर 40 पुट करूंगा n की जगह क्या कर रहा हूँ? मैं 40 पुट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं n की जगह 40 पुट करूंगा, n/2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 होगा। फिर 89 माइनस n क्या है? 40 है, तो 40 हो गया अपने पास। ठीक है, इसकी वैल्यू 990 की इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं 89 में से 40 माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा? यहाँ पर मेरे पास 49 आएगा, और 49 में मैं 20 की मल्टीप्लाई करूँगा। 49 में 20 की मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा? 980। तो ये तो नहीं आ रहा, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। 40 मेरा आंसर नहीं होगा। अब सेकंड मेरे पास क्या है? 44 है, तो मैं n की जगह 44 पुट करके देखूंगा, जो मेरे को 990 देगा वो मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो n की जगह मैं 44 करूँगा, 44 में 2 का डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा? 22 आएगा। अब मैं 89 में से 44 माइनस करूँगा, 89 में से क्या करूँगा? 44 माइनस करूँगा, तो माइनस करूँगा, 9 में से 4 जाएंगे 5 बचेंगे, 8 में से 4 जाएंगे तो अपने पास 4 बचेंगे, और 45 इंटू 22 इसकी मल्टीप्लाई करनी है। इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या मिल रहा है? 990 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? मेरा 44 क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? मेरा 44 हो गया। आई होप इस आंसर का क्वेश्चन क्या हो गया? 44 हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं अपन इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ। मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को मैंने जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाए वो काफ़ी आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो ये ज़रा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपके जो जितने भी दोस्त हैं जो आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। और मैंने इस चैप्टर में हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को इन्वॉल्व किया है, ताकि आपके जो हार्ड क्वेश्चन के से आपको जो थोड़ा डर लगता है वो डर आपका क्या हो जाए? कम हो जाए। और अगर आपने हमारा फर्स्ट वीडियो ना देखा हो तो उसे फर्स्ट वीडियो को देखें, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।